हेलो नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायो। नीट पीवाई क्यूज बायोलॉजी पीवाई क्यूज के डे 11 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 2025 नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपका जो क्वेश्चन होगा पीवाई क्यूज होगा, ये जूलॉजी सेक्शन का होगा। जूलॉजी सेक्शन में हम देखने वाले हैं सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 185 तक का क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन एक क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर? तो आपके चार ऑप्शन इस प्रकार से हैं कि पहला है BSC, दूसरा है ऑप्शन आपका YAC, थर्ड PBR 322 और फोर्थ है प्रोब। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो राइट आंसर इज फोर्थ, प्रोब क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, बाकी जो तीनों हैं क्या है, क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 152वां क्वेश्चन है, ब्रॉड प्लाम विथ सिंगल प्लाम क्रेज इज विजिबल इज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम। एक व्यक्ति में चौड़ा हथेली और एक हथेली रेखा किस बीमारी से पीड़ित होने पर दिखाई देता है? देखो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। एक व्यक्ति में चौड़ा हथेली और एकल हथेली रेखा किस बीमारी से पीड़ित होने पर दिखाई देती है? तो आपके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और थैलेसीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, पहला होगा डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें जिनकी जो जो व्यक्ति होती हैं उनके जो हथेली चौड़ी हो जाती है, साथ ही जो उसकी जो हथेली की जो रेखा होती है वो एकल रहती है। तो जो डाउन सिंड्रोम है इसका सिम्टम्स पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट इज द राइट आंसर, डाउन सिंड्रोम हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 153 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? अगर आप सेल बायोलॉजी को अच्छे से पढ़े होंगे आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा आपका इसको कंसिडर नहीं किया गया पार्ट को जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग क्या ऑर्गनली अंतःझिल्ली प्रणाली, जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, का भाग नहीं माने जाते हैं? तो आपके कथन इस प्रकार हैं कि A माइटोकॉन्ड्रिया, B एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, C क्लोरोप्लास्ट, D गोल्जी कॉम्प्लेक्स, E है पर ऑक्सिसोम्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन को ध्यान से पहले एक बार पढ़ते हैं कि किसको कंसिडर नहीं किया गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो आपके ऑप्शन है BND ओनली, ACNE, AND ओनली, ADE ओनली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल AC और E। इसका मतलब है इन तीनों को क्या किया गया है, कंसिडर नहीं किया गया। कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। दूसरी जो आपके C हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। फिर लास्ट है ये पेराक्सिसोम। तो कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेराक्सिसोम ये इसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल गया? सेकंड हमारा राइट आंसर होगा 153 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 154 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विथ लिस्ट वन, यानी मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो लिस्ट A को इधर लिया है, एक से लेकर ए से लेकर D तक इस प्रकार से दिया गया है। तो पहले चलिए पढ़ते हैं। पहला है टीनिया, इसका फर्स्ट जो होगा नेफ्रिडिया, पैरामीशियम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, पेरिप्लेंटा, फ्लेम सेल्स, फेरिटिमा, यूरिकोस ग्लैंड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहला है टीनिया, नेफ्रिडिया, पैरामीशियम, संकुचन रिक्तिकाएं, पेरिप्लेंटा, फ्लेम सेल्स, पेरिटिमा, यूरिकोस ग्रंथि। निम्नलिखित में विकल्पों को सही आपको चुनना है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। अब समझते हैं कैसे। A का दिया हुआ है बच्चों थर्ड, A का क्या होगा? थर्ड कौन सा है? फ्लेम सेल। इसका मतलब ये है कि एक प्रकार से इसका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इधर एक एनिमल्स हैं इनके जो एक प्रकार से है ना, एनिमल्स के नाम है। अब इधर क्या है, उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंग ऑर्गन को नाम दिया गया है। जो टीनिया होते हैं उनके जो
एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसको हम कहते हैं फ्लेम कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, फर्स्ट का थर्ड। बी पैरामीशियम का क्या होगा, बी का पैरामीशियम क्या होगा, सेकेंड, यानी कि संकुचन रिक्तिकाएं यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं किसके, पैरामीशियम के। तो हमारा आंसर ये निकला गया। थर्ड क्या है, सी का है आईवी। सी आईवी क्या है, पेरिप्लिनेटा, इसका क्या होगा, यूरेक्रॉस ग्रंथि, यानी इसका मतलब ये वाला आंसर सही होगा। फिर लास्ट क्या है D1 यानी कि फेरिटिमा, इसका क्या होगा, नेफ्रिडिया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 155 क्वेश्चन है, ये एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। काफ़ी बार इसको बोर्ड में आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या पूछा गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। वन इज लेबल एज एसर्शन ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन आर। एक को अभिकथन ए यानी असर्शन ओ, एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। इसका मतलब एक कारण होगा आर और अभिकथन क्या होगा, ए होगा, असर्शन ये होगा। चलिए पढ़ते हैं असर्शन ए क्या कहता है। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। लिंग निर्धारण के लिए एमनियोसेंटेसिस को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की एक रणनीति माना गया है। ठीक, हम इसका रीजन पढ़ते हैं, कारण पढ़ते हैं। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ फीमेल फ्यूटिसाइड। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस पर प्रतिबंध से महिला भ्रूण हत्या की बढ़ती समस्याओं पर रोक लगाई जा सकती है। अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनिए। इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपके चार ऑप्शन दिए, बताना है आपको कि जो कारण आर है क्या आपके अभिकथन ए की पुष्टि करता है कि नहीं करता है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। इसका मतलब है कि अभिकथन ए भी सही है और अब कारण आर भी सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका मतलब ये है कि जो आर कारण है ये ए को क्या कर सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन हमने नहीं समझ लिया। सेकेंड ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, इसका मतलब है दोनों ए और आर क्या है, सही हैं। लेकिन एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका मतलब ये होगा कि जो आर है ये ए का सही व्याख्या नहीं कर रही है। थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका मतलब ये हो रहा है कि असर्शन ए सही है लेकिन आर गलत कहा जा रहा है। फोर्थ जो ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका मतलब है असर्शन आर गलत है और असर्शन ए गलत है और रीजन आर सही है। इनमें से बताना है आपको पढ़ के कि सही आंसर इसका क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका मतलब है कारण आर सही है और अभिकथन ए गलत है। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको सही निकालना है। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। कथन एक कहता है कि लिगामेंट घनी अनियमित संयोजी ऊतक होते हैं। स्टेटमेंट टू क्या कहता है कि कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। कथन टू है कि कार्टिलेज घनी नियमित संयोजी ऊतक होता है। इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपरोक्त कथनों में से प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को आपको चयन करना है। क्या कह रहा है, कथन एक और दो दोनों सही हैं। सेकेंड ऑप्शन है कथन एक कथन दो दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका होगा कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही हैं। इसमें से जो राइट आंसर है सेकेंड, कथन एक और दो दोनों गलत हैं। ये दोनों कथन क्या है, इस प्रकार से ये गलत कथन है, इस प्रकार से आपको आंसर को लाना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 197वां क्वेश्चन है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है। सेक्शन ए में पूछा जाता है, जूलॉजी पार्ट्स का है ये, है ना, हम जूलॉजी पार्ट देख रहे हैं। चलिए, तो एक और लिस्ट 1 है, एक और लिस्ट 2 है, सूची 1 सूची 2। एक है पी वेव,
ठीक है, आप कहीं पढ़ते हो ईसीजी के बारे में कहीं पढ़ते हो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा बनने के लिए। इस प्रकार से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है उसको हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो लाइनिंग आती है, आप मूवी में भी देखते हो, इस प्रकार से लाइनिंग ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो ये जो चल रहा है इसमें अलग अलग वेव होते हैं, तो उनके वेव के बारे में ही मैथ्स फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके इसमें फर्स्ट है पी वेव, फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, पी तरंग संकुचन की शुरुआत। बी है क्यू वे, सेकेंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, क्यू तरंग क्या कहता है, नीलियों का पुनः ध्रुवीकरण। सी है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, थर्ड डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, क्यू आर कॉम्प्लेक्स अलिंदों का ध्रुवीकरण। डी टी वे, थर्ड फोर्थ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, टी तरंग क्या कहता है, नीलियों का ध्रुवीकरण। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए मिलान करते हैं। फर्स्ट का क्या है, थर्ड पी तरंग, एक क्या होगा, पी तरंग का क्या होगा, थर्ड, यानी कि आलिंदों का ध्रुवीकरण। इस प्रकार से ऐसा होगा, आलिंदों का ध्रुवीकरण, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। चलिए बी का क्या है, बी का है फर्स्ट, यानी कि संकुचन की शुरुआत होती है। बी में क्या होता है, क्यू तरंग में क्या होती है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सी है आईवी, क्यू आर कॉम्प्लेक्स यानी नीलियों का ध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर डी का है सेकेंड टी वेव, यानी कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, नीलियों का पुनः ध्रुवीकरण। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या निकल गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 158 क्वेश्चन है, ये भी मैच द कॉलम क्वेश्चन है। एक और जो कॉलम है इस पे सेल्स दिए हुए हैं, एक और उसके सिक्रेशंस पार्ट दिए हुए हैं, क्या सिक्रेशन करते हैं, तो कोशिका और उसका स्त्राव। पहला हम पढ़ते हैं लिस्ट फर्स्ट में, ए पेप्टाइड सेल्स, फर्स्ट म्यूकस, पेप्टाइड कोशिकाएं श्लेष्मा। सेकेंड गॉबलेट सेल्स, सेकेंड बाइल जूस, गॉबलेट कोशिकाएं पित्तरस। फिर है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं सेल्स, प्रोजाइम पेप्सिनोजन। डी है हैप्टिक सेल्स, फोर्थ HCl इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। HCl और यकृत कोशिकाएं HCl और विटामिन B12 के अवशोषण हेतु इंट्रिंसिक फैक्टर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। अब कैसे होगा, ए का थर्ड पेप्टाइड कोशिकाएं, पेप्टाइड सेल्स का क्या होगा, थर्ड, यानी कि प्रोजाइम पेप्सोनेजेन। तो इस प्रकार से ये आ गया। फिर क्या है, बी का फर्स्ट गोबलेट सेल्स, क्या होगा, म्यूकस, इसमें म्यूकस होते हैं, तो बी का फर्स्ट। सी का आईवी, यानी कि सी का है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं के आईवी, यानी कि HCl और विटामिन B12 के अवशोषण हेतु इंट्रिंसिक फैक्टर होती है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। चलिए डी का क्या होगा, डी का यानी कि हेप्टिक सेल्स, यकृत कोशिकाएं जिसको कहते हैं, थर्ड होगा, पित्तरस यहाँ से निकलती है। तो आप आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ये भी है, ये है रिप्रोडक्शन पोर्शन से है, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन क्वेश्चन से आया हुआ है। तो अगर इसको पढ़े होंगे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा इजली। ए वेसेक्टोमी, फर्स्ट ओरल मेथड, क्वाइटस इंटरपस, फिर बैरियर मेथड। सी है सर्विकल कैप्स, सर्जिकल मेथड। डी सहेली, आईवी नेचुरल मेथड। नसबंदी मौखिक विधि, सहवास विच्छेद अवरोध विधि, ग्रीवाच्छेद शल्यक्रियात्मक विधि, सहेली प्राकृतिक विधि। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही इसका मिलान करना है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सेकंड होगा। ए का क्या होगा, ए का यहाँ पर होगा थर्ड, यानी कि नसबंदी जो होती है हम वेसेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी मेनली किस में होती है, पुरुष नसबंदी में होती है। मेल है ना, मेल में जो नसबंदी होती है इसको हम वेसेक्टोमी कहते हैं, फीमेल में हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसका इतना तो आई होप आप लोग को पता होगा। ये शल्यक्रिया विधि है, यानी कि सर्जिकल विधि है। ए का क्या हो गया, थर्ड आंसर। बी का क्या होगा, आईवी, सहवास विच्छेद को हम कहते हैं क्यूटस इंटरप्रेस। ये क्या होगा, आईवी की क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक विधि है, यानी कि इस प्रकार से एक विधि होती है। फिर सी क्या है, सी का है ग्रीवाच्छेद, यानी कि सर्वाइकल के, ये क्या है, सेकंड अवरोध विधि, यानी कि बैरियर मेथड, इस प्रकार से होता है।
फिर डी क्या है, फर्स्ट यानी कि सहेली। सहेली क्या है, एक प्रकार से टेबलेट होती है, इसको हम कहते हैं ओरल, मौखिक विधि यानी कि ओरल मेथड होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन में से। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट आपको सही बताना है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट, was different receive a duct from seminal vesicles in open into urethra as the ejaculatory duct। कथन फर्स्ट कहता है कि वास डिफरेंस एक वाहिनी को शुक्राशय से प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में एजुकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलता है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज द कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वेजाइनल फ्रॉम बर्थ कैनाल। गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को गर्भाशय ग्रीवा नलिका कहा जाता है, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नलिका बनाती है। तो इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, कि इसमें से स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, कथन 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हैं। दोनों कथन से हम एग्री करते हैं, दोनों सही हैं। हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो आज के इस हम डे 11 के PYQ सीरीज़ में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखा, जो आपके नीट 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेंगे और इसका जो वीडियो का जो PDF है उसको वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी वैल्यू मैं क्रिएट कर पाया हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं हम डे 12 के 10 क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।